जय जिनेंद्र मित्रों, इस वीडियो में हम जैन धर्म के भगवान ऋषभ देव की हाइट 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर और उम्र अरबों वर्ष की बात करेंगे। इस वीडियो में हम 5 प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। पहला, ऋषभ देव भगवान की हाइट 1500 मीटर मतलब 4920 फीट थी, कैसे? दूसरा, उन्होंने संसार में अरबों वर्ष पहले जन्म लिया, जबकि पृथ्वी ही 4.5 अरब वर्ष पहले की है, यह कैसे? तीसरा, भगवान ऋषभ देव की उम्र 5,92,704 गुणा 10 की घात 15 वर्ष थी, मतलब 59,270 को हम 1 अरब से और उसको 1 करोड़ से गुणा करें, इतने वर्ष, यह कैसे? चौथा, इतनी हाइट और इतनी एज के बावजूद उन्हें पीने का पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध होगी? पांचवा, यदि उनका शरीर इतना बड़ा था तो अब उनके अवशेष या फॉसिल्स या जीवाश्म क्यों नहीं मिलते? इन 5 प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद आप भगवान ऋषभ देव की हाइट और एज के आंकड़ों को अतिशयोक्ति कतई नहीं मानेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर जानिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऋषभ देव भगवान की हाइट 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर थी, यह कैसे? अरबों वर्ष पहले रेप्टाइल्स या सरीसृप थे, वो आज के समय से बहुत बड़े थे। तो क्या अरबों वर्ष पहले मानव आज के समय से बड़ा नहीं हो सकता? मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। आज के समय में छिपकली जैसे सरीसृप की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अरबों वर्ष पहले डायनासोर जैसे सरीसृप की लंबाई 22.5 मीटर थी, मतलब 750 गुना। भगवान महावीर जो अभी के समय के तीर्थंकर हैं, उनकी हाइट 1.82 मीटर थी और ऋषभ देव भगवान की हाइट 1500 मीटर मतलब 824 गुना। जब विज्ञान के द्वारा जाने गए सरीसृप 750 गुना बड़े हो सकते हैं, उन्हें संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, वे अरबों वर्ष पहले जीवित रह सकते हैं, तो 824 गुना बड़े मानव क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरा, भगवान महावीर ने इस संसार में 2600 वर्ष पहले जन्म लिया। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान ने 2900 वर्ष पहले, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी ने 85,000 वर्ष पहले, 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी ने 5,85,000 वर्ष पहले और इसी तरह 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ जी ने 10 की घात 194 10⁻194 ईयर्स पहले जन्म लिया। तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि ऋषभ देव भगवान ने अरबों के भी अरबों वर्ष पहले जन्म लिया होगा। लेकिन विज्ञान के अनुसार अर्थ की एज कम से कम 4.5 अरब वर्ष है, तो भगवान ऋषभ देव की एज इतनी कैसे? विज्ञान के बताए गए 4.5 अरब वर्ष में एक शब्द आता है, कम से कम। इसका मतलब है कि पृथ्वी की एज कम से कम 4.5 अरब वर्ष है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। 4.5 अरब वर्ष इसलिए कि जो हमें जीवों के अवशेष या फॉसिल्स या जीवाश्म मिले हैं, वे 4.5 अरब वर्ष पहले के हैं। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी पृथ्वी की एज ही 4.5 अरब वर्ष है। हो सकता है कि उससे पहले के जीवों का अवशेष खत्म हो गए हों या अभी विज्ञान को मिले ही ना हो। इसी कारण से विज्ञान कम से कम शब्द का इस्तेमाल करता है। इसलिए ये बिल्कुल संभव है कि ऋषभ देव भगवान ने इस संसार में अरबों वर्ष पहले जन्म लिया हो। तीसरा, भगवान ऋषभ देव की एज 84 लाख पूर्वा थी और एक पूर्व मतलब 84 लाख पूर्वांग और एक पूर्वांग मतलब 84 लाख वर्ष। मतलब भगवान ऋषभ देव की उम्र 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख वर्ष है, मतलब कि 5,92,704 गुणा 10 की घात 15 वर्ष। यह कैसे पॉसिबल है? इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। जैन धर्म मानता है कि समय का एक मात्रक है समय चक्र। एक समय चक्र आता है, उसके बाद अगला समय चक्र आता है, उसके बाद अगला, ऐसे अनगिनत समय चक्र चलते रहते हैं। हर समय चक्र को 2 भागों में बांटा गया है, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। हर भाग के भी 6 असमान हिस्से हैं, जिन्हें आरा कहा गया है। वर्तमान समय अवसर्पिणी का 5वां आरा है। 24 तीर्थंकरों ने 4थे आरे में जन्म लिया था। अवसर्पिणी भाग में समय के साथ मानव की उम्र घटती जाती है। जहाँ 4थे आरे की शुरुआत में भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया था, तब मानव की उम्र अरबों वर्ष थी और घटते घटते 4थे आरे के अंत तक, जब महावीर स्वामी ने जन्म लिया, यह 70-80 वर्ष हो गई। इस तरह से यह उम्र का अंतर कुछ वर्षों में नहीं आता, यह अंतर तो चक्र का हिस्सा है। अवसर्पिणी में बढ़ते आरा के साथ उम्र घटती ही जाती है। चौथा, इतनी हाइट के बावजूद इन्हें इतने संसाधन जैसे पानी, हवा कैसे उपलब्ध हो जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। कुछ पुस्तकों में लिखा है कि 18,000 वर्ष बाद गंगा की चौड़ाई रथ के 2 पहियों के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से अरबों वर्ष पहले गंगा नदी की चौड़ाई कितनी होगी, यह आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरीके से अयोध्या, जहाँ भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया, उसके पास सरयू नदी भी अरबों वर्ष पहले कितनी बड़ी होगी, यह आप खुद अनुमान लगा सकते हैं।
तो 1500 मीटर हाइट वाले लोगों की जल की पूर्ति सरयू नदी इजीली करती होगी। बात हुई ऑक्सीजन की, तो विज्ञान के अनुसार 30 करोड़ वर्ष पहले आज से 63% ज्यादा ऑक्सीजन थी। वह समय 17वें तीर्थंकर व 18वें तीर्थंकर के बीच का था। 17वें तीर्थंकर की हाइट 105 मीटर और 18वें तीर्थंकर की हाइट 90 मीटर थी और 63% ज़्यादा ऑक्सीजन डेफिनेटली 100 मीटर हाइट वाले लोगों की आपूर्ति आराम से करती होगी। तो इस तरह से भगवान ऋषभदेव जब इस संसार में होंगे तो उस समय ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा होगी जो 1500 मीटर हाइट वाले लोगों को कम नहीं पड़ती होगी। आज विज्ञान की भी थ्योरीज कहती हैं कि संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अरबों वर्ष पहले संसार में आज से बहुत ज़्यादा संसाधन होंगे, तो इतनी हाइट के लोगों की पूर्ति आराम से होती होगी। 5वां, यदि इनका शरीर इतना बड़ा था तो अब उनके अवशेष या फॉसिल्स या जीवाश्म क्यों नहीं मिलते? इसका उत्तर है कि जब हम 4.5 अरब वर्ष से पहले के ही फॉसिल्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मुश्किल से मिल रहे हैं, तो उनके फॉसिल्स तो पक्का ही खत्म हो गए होंगे। सबका शरीर जैविक पदार्थ से बना है, तो अरबों वर्ष पहले जन्म लिए हुए मानवों का अवशेष तो पक्का ही खत्म हो गया होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और मित्रों, भगवान ऋषभदेव और बाकी तीर्थंकरों की हाइट के बारे में बात करना और सोच विचार करना मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं तप के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया है। और रही साइंस की बात, तो साइंस सब कुछ नहीं जानती। अभी भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो विज्ञान नहीं पता लगा पाए और आशा है कि फ्यूचर में पता लगेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि विज्ञान को जो चीज़ नहीं पता वो है ही नहीं। हो सकता है कि साइंस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई हो। धन्यवाद।